तो लेट्स ऑर्गेनाइज दीज बैंगल्स। तो तीज आ रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ शेयर किया जाए अपना पूरा का पूरा बैंगल कलेक्शन। तो इसमें कांच की चूड़ियाँ हैं, मेटल्स की चूड़ियाँ हैं, नॉर्मल चूड़ा है। तो मैंने सारी बैंगल्स आज निकाल ली हैं एंड देन उसके बाद आपके साथ मैं कर रही हूँ इसे शेयर। तो नमस्ते। तो आपने नॉर्मली शुरू में ही देख लिया होगा कि आज मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। तो आज मेरे पास जितने भी मैंने अब तक चूड़ियाँ कलेक्ट की हैं या मेरे पास जितनी बैंगल्स हैं, क्योंकि तीज आ रहा है तो सबको कुछ ना कुछ वैराइटीज़ चाहिए। तो वही मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ शेयर करूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं एंड देन हम उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो तीज में स्पेशली हम लोग कांच की चूड़ियाँ लेते हैं या न्यू चूड़ियाँ लेते हैं, बट मैंने अभी तक जितनी तीज की है शादी से लेके सब में कुछ ना कुछ नया ट्राई किया है। दिस वन, ये बैंगल मैंने ये जो चूड़ा है ये मैं राजस्थान से ली थी फ्रॉम जोधपुर, क्योंकि उस समय हमारी पोस्टिंग वहीं थी। तो ये वाली बैंगल वहीं की है। तो ये दो है, एक ये एंड दिस वन, ये भी। तो ये दोनों इतनी खूबसूरत है कि होता है ना कि इसको आप किसी के साथ भी कैरी कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैंने इसके जो बीच वाले ना ये वाले कड़े, तो ये मल्टी कलर में है एंड आप देख रहे होंगे इसकी डिटेलिंग्स बहुत सुंदर है, मोर बना हुआ है। उसी तरीके से इसके जो चूड़ियाँ हैं वो प्लेन रेड और चीज़ें ना मोतियों से बनी हुई है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और इसे मैंने नॉर्मली कई शादी वाले फंक्शन में, क्योंकि आप एक बार ले लेते हो 1500-2000 का, दिन उसके बाद उसे क्या करना है, उसको एक दो शादी में ना पहनो तो क्या नहीं होता है कि 2-4 साल के गैप में बढ़ो ज़्यादा, क्योंकि हाई साइज़ जो है ना आपको हमेशा, मैं कोशिश करती हूँ साइज़ हमेशा अपना एक बड़ा रखने की। अगर मुझे 2.25 लगता है देन मैं 2-4 करके लेती हूँ जो मुझे अभी तक आ जाए। तो ये मैंने लगभग मुझे याद नहीं मैंने कब लिया था, बट इसमें भी बहुत सुंदर है। और इसके नग, ये हो गया इतना पुराना बट इसके नग जो है ना वो अभी तक गिरे नहीं, 5 साल मेरे ख्याल से हो गए होंगे। इसके नग्स वगैरह इतने सुंदर है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ जब भी राजस्थान जाऊँ वहाँ से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें लेके आऊँ जो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो। तो ये बहुत ही सुंदर दोनों की दोनों चूड़े हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदी। तो दिस वन, ये वाला वन ऑफ माय फेवरेट है, ये दोनों पेयर। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इस वाले में रोज़ की डिटेलिंग है, दिस वन एंड दिस वन। ये पूरा इसमें आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मल्टी कलर में मिल जाएगा, बट ये भी मैंने काफ़ी पहले लिया था। तो जब ये लिया था एट दैट टाइम शायद 250 या 300 के अराउंड था ये 4 का। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना बजट 500 तक रखूँ, उससे ज़्यादा ना हो। चूड़े छोड़ दो तो कंगन जितने भी हैं, तो मेरे पास अब जितने भी कंगन देखेंगे ना 250-300, इससे ज़्यादा का रेंज मैं नहीं लेके जाती हूँ। तो ये आप देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। इसका भी 4 पेयर है एंड 4 पेयर ठीक रहता है कि आप अपनी बैंगल्स के साथ ईजिली इसको लगा सकते हो। सो जैसे इस तरीके से प्लेन के साथ भी आराम से, इसका कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर होता है। देख रहा हूँ तो ये बैंगल्स मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। यानी इतना अच्छे इसकी डिटेलिंग है, इसमें रोज़ बना हुआ है छोटे छोटे पैटर्न्स में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये मुझे हमेशा से बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है बैंगल। और इसके साथ आप किसी भी तरीके की चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो कांच की बात करूँ तो कांच की चूड़ियाँ भी मेरे पास बहुत सारी हैं। मैंने हर कलर में कांच की चूड़ियाँ रखी हैं। सो उसे बाद में दिखाती हूँ। फिर उसके बाद अभी मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। ऑनलाइन मैंने अभी तक मंगाया नहीं था, बट दिस वन इज़ फर्स्ट टाइम मैंने इसको ट्राई किया है एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये मैंने मीशो से मंगाया। तो मेरे पास ऑलरेडी अगर देखेंगे तो इसमें मैंने जोधपुर से लिया था तो ऐसा था, बट वो थोड़ा-सा पतला था, बट ये थोड़ा-सा हैवी है। आप इसको एज़ अ चूड़ा भी कैरी कर सकते हैं और किसी भी बैंगल के साथ। एक्चुअली रेड लिया है और इसमें गोल्डन की डिटेलिंग है, तो आप किसी भी बैंगल के साथ इसको आराम से होता है ना कि पेयर कर सकते हैं। और ये दिस टाइम एकदम नया है, ये मैंने इस बार के लिए लिया है। उसके साथ मैंने कुछ ऑफलाइन भी लिए हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाला, तो ये पर्पल कलर मेरे को यानी बहुत दिन से चाहिए था। मेरे पास पर्पल कलर की कई साड़ियाँ हैं, तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ ऐसा लूँ कि वो थोड़ा-सा ना अच्छा-सा लुक दे। तो ये दोनों बोथ, इसमें ना अंदर से डिटेलिंग है, इसमें भी मीनाकारी जैसी होती है वैसी डिज़ाइन बनाई गई है और ये देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सो ये भी नई है। तो इस बार मैंने 3 से 4 पेयर अभी अपने तीज के लिए नए लिए हैं और चारों के चारों ना बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो एक और पेयर मैंने अभी लिया है, दिस वन। ये भी बहुत ही ज़्यादा, नॉर्मली होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, इसका भी 4 पेयर है। और अगर आप देखेंगे इसमें बहुत महीन जो होते हैं ना ये काम, और ये एक्चुअली प्लास्टिक में है। तो काँच की चूड़ियाँ के साथ आप किसी भी मेटल का या नॉर्मली किसी भी चीज़ को आराम से पहन सकते हो। आप देख रहे होंगे। सो मैं बार-बार रेड कलर ही शो कर रही हूँ क्योंकि और सारी बैंगल्स मैंने अंदर रख रखी हैं। तो ये सारे, यानी ये तो नए वाले बैंगल्स हैं जो मैं आपके साथ इतने शेयर कर रही हूँ, जो इस बार मुझे होता है ना कि यूज़ करना है तीज पे। उसके अलावा कुछ बैंगल्स ऐसी हैं जो मैंने बहुत पहले ली थी और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये। सो इसे अभी रिसेंटली मैंने फ्लिपकार्ट पे और अमेज़न पे इस बैंगल को देखा,
तो उस पे रेंज काफ़ी हाई है। तो ये मैंने भी जब लिया था तो ये 350 के अराउंड था, 350-400 के अराउंड। तो ये मेरे ख्याल से 2 साल या 3 साल हो गए। सबसे ये होता है कि एक तो ये मेटल है और उसके बाद इसका कलर नहीं गया है। सो मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ बैंगल्स, बट मुझे जो है ना अच्छा लगता है चीज़ें कलेक्ट करना। तो ये वाला जो बैंगल है इसमें भी अगेन रोज़ की डिटेलिंग है और मुझे लगा था कि इसकी मोतियाँ झड़ जाएँगी या ये ख़राब हो जाएगा। सो बट ये अच्छा है, दोनों की दोनों बैंगल्स आपको दिखाऊँ मैं, ये वाले भी। सो मेरे जितने भी बैंगल्स हैं, मैंने होता है ना कि ढूँढ के जब चीज़ें अच्छी लगती हैं तो ही मैं लेती हूँ, वरना नहीं लेती हूँ। सो उसके बाद ये तो हो गए कुछ कड़े, और इसके अलावा भी मेरे पास काफ़ी सारे कड़े हैं। कुछ कड़े ऐसे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2-2 के पेयर में हैं। तो पहले तो ये दिखाती हूँ। तो ये ऐसा है, ये सबके साथ आराम से चल जाता है, कुंदन वाला। तो इसको नॉर्मली इस तरीके के पेयर्स मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, क्योंकि ये अगर आपके पास कुछ नहीं है, प्लेन पहनने का मन है, तो भी आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं। उसके बाद कुछ 2-2 के पेयर हैं, जैसे आपको बीच में प्लेन चूड़ियों के बीच में लगाना है, तो ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो मैं नॉर्मली कोशिश करती हूँ कि इस तरीके के पेयर्स भी मैं अपने पास रखूँ, ताकि होता है ना कि जब भी मन है प्लेन पहनने का, सो इस तरीके से आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ बीच में लगा के पहन सकते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा चूड़ियाँ ज़्यादा पहनने का मन नहीं है, तो भी आप इसको इस तरीके से पहन सकते हैं। तो इस तरीके के मैंने 2-3 अपने पास रखे हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा यानी होता है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके के मैंने बहुत, यानी 4-5 पेयर ऐसे भी रखे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ 2-2 हैं, बीच में आप लगा लो, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक देते हैं। उसके अलावा कुछ कंगन जैसे होते हैं जो आपको गिफ्ट मिल जाते हैं या कहीं से, तो ये वाला कुछ ऐसा ही है। तो ये तो मैं नॉर्मली हाफ़ ऑफ़ माई कलेक्शन दिखा रही हूँ, आधा मेरे पास यहाँ पे, आधा ससुराल में है। सो ये गिफ्टेड ही है, बट ये भी बहुत ज़्यादा नहीं तो शाइन कर रहा है। तो आप नॉर्मली गाँव के किसी पूजा पाठ वाले फंक्शन में जाते हो, तो वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती है। उसके बाद लाख की बात करूँ तो लाख की चूड़ियों का मुझे बहुत शौक है, बट दिक्कत के साथ ये होती है ना कि ये अगर पानी ज़्यादा लग जाता है तो ख़राब हो जाती है। सो ये मैंने कुछ इतनी ही, इससे ज़्यादा नहीं है, बट इतनी ही मेरे पास लाख की चूड़ियाँ हैं जो देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये सब के सब अलग-अलग पेयर में हैं, अलग-अलग कलर में हैं, बट ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा होता है ना कि खूबसूरत। और मुझे रेड, येलो एंड ये जो ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है ना, ये हमेशा से अच्छा लगता है, ये सबके साथ चल जाता है। सो मैंने अपनी कई पूजा वाली वीडियोज़ अगर आपके साथ शेयर किए ना, तो उसमें आप देखेंगे कि मेरे पास ज़्यादातर इसी तरीके की चूड़ियाँ हैं जो कलर वाइज़ है। उसके बाद कुछ बैंगल्स जो नॉर्मली हैं इस तरीके की। सो ये मेरी इस बार के लिए मैंने लिया है। ये इस तरीके के बैंगल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट दिक्कत इसके साथ ये होती है कि आप इसको ज़्यादा पहन नहीं सकते। नॉर्मल कोई फंक्शन पड़ता है तभी पहन सकते हैं। दैन दिस वन, तो ये दोनों पेयर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। उसके बाद बैंगल्स के अलावा मेरे पास हैंडमेड भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हैंडमेड बैंगल्स भी बहुत सारे हैं। सो ये वाली बैंगल्स आजकल बहुत ज़्यादा चली है। अभी मैंने रिसेंटली फिर से मंगवाई है, मैंने बोला है, क्योंकि ऑनलाइन ही काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली मिल रही है, बट मुझे ये बाहर मार्केट में शायद 120 के अराउंड दर्जन वाइज बोल रही हूँ। सो ये वाली बैंगल्स मिल गई थी, और ये बैंगल्स ना सबके साथ चलती है। तो इसमें डार्क शेड भी आता है एंड लाइट शेड भी आता है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं आपको दिखाऊँ तो कुछ प्लास्टिक के बैंगल्स भी हैं एंड देन कुछ ये हैंडमेड। तो ये हैंडमेड बैंगल्स मेरी सारी की सारी हैंडमेड है, और ये खुद मैंने अपने लिए, होता है ना कि मैंने खुद बनाया है अपने ड्रेस वाइज इंडो वेस्टर्न के लिए। सो वन ऑफ़ माय फेवरेट ये वाली पर्पल कलर का कॉम्बिनेशन, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अगर आप देखेंगे तो। सो ये बैंगल वन ऑफ़ माय फेवरेट है। मुझे हमेशा से ना इस तरीके की बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो सो इस वजह से मैंने इस तरीके की बैंगल्स अपने लिए खुद के लिए बनाई। और ये देख रहा हूँ कि ये सारी की सारी हैंडमेड्स हैं, कोई भी मैंने, होता ना कि बाहर से नहीं खरीदी है। सो दिस वन, ये भी बहुत ही ज़्यादा, अगर आप देखेंगे ये भी, तो यानी पेयर वाइज मैं अपने हिसाब से नॉर्मली बनाती रहती हूँ। सो ये जो है ना, ये सारी की सारी अगर आप देखे होंगे तो ये मिरर वाली है, और ये कुछ लेसेस वाली। तो इस तरीके से मैंने और भी बहुत सारे बैंगल्स बनाए हैं, और बहुत सारी, होता है ना कि अपने लिए खुद के लिए बनाए हैं। सो आपको ये पूरा का पूरा बॉक्स दिखाऊँ मैं अगर, सो ये पूरा का पूरा हैंडमेड है, और ये बॉक्स भी हैंडमेड है। सो दिस वन, अगर आपको मैं शो करूँ तो ये सारी बैंगल्स, यानी मैं कांच की चूड़ियाँ ले लेती हूँ अपने लिए, एंड देन उसके बाद उसको होता है ना कि खुद के लिए बनाना। दिस वन, ये वाले जो पेयर्स हैं ये मेरे खुद के, होते हैं ना साड़ियों के पेयर्स हैं, मैंने वो बनाए हैं। सो आई जस्ट होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। तो पहले इसको करते हैं ऑर्गेनाइज, एंड आफ्टर डैट आपके साथ शेयर करती हूँ कि ये पूरा का पूरा कलेक्शन कैसा लग रहा है। तो ये रहा मेरा फाइनल, यानी इसका लुक, जो मैंने नॉर्मली बैंगल्स को ऑर्गेनाइज़ कर दिया है। तो जो मैंने नॉर्मली कांच की चूड़ियाँ और हैंडमेड चूड़ियाँ रखी हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सारी की सारी कांच की ही हैं जितनी भी मैंने बनाई हैं। इसमें कुछ होंगी जो मेटल्स का यूज़ करके मैंने बनाई है, मेटल वाली बैंगल का, वरना सारी की सारी यहाँ पे कांच की हैं। जैसे ये वाली हो गई, ये सारी की सारी
देन उसके बाद इसमें भी पूरी की पूरी हैंडमेड बैंगल्स हैं, सारी की सारी। कुछ कांच की बैंगल्स रख लिया मैंने। सो इस तरीके से मैंने इसको कुछ अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें पूरे के पूरे अपने कड़े रखे हैं मैंने। तो ये तो मेरा हाफ़ है। इसके बाद ये भी हैंडमेड मैंने जो बनाया है, इसमें भी ये कांच की चूड़ियाँ हैं जो मैं इस बार पूजा में यूज़ करने वाली हूँ। और ये चूड़ियाँ ना मुझे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगी है ये वाली। उसके अलावा इसमें भी हैंडमेड है, तो हैंडमेड भी मेरे पास बहुत सारी है, क्योंकि मैं कुछ ना कुछ अपने से बनाती रहती हूँ अपनी खुद के लिए। सो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारी बैंगल्स बनाई हैं। सो ये रहा इसका फ़ाइनल लुक।